जैक टाइम्स के तमाम दर्शकों को जोहार। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस का जो है हमारा कार्ड देख पा रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जिसको कि प्राण कार्ड कहते हैं। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आप लोगों को प्राण कार्ड बनाने के लिए कहा गया है। तो इसमें पूरी जानकारी आपको दूंगा कि कितने दिनों में ये प्राण कार्ड जो है जनरेट होकर के आ चुका है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्राण कार्ड जो कि यहाँ पे देख पाइएगा। नाम है, मदर्स नेम है, आपके किस में फादर्स नेम भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट अकाउंट नंबर, यही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये परमानेंट अकाउंट नंबर जो देख रहे हैं यही इंपॉर्टेंट, यहाँ सिग्नेचर रहेगा, यहाँ आपका फोटो रहेगा। ये हो गया नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनपीएस या फिर प्राण कार्ड कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको मैं बताने वाला हूं कि कब मुझे ये मिला, कितना दिन लगा। ठीक है, उसके पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इस प्राण कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे कि जल्द से जल्द 2 दिन से 3 दिन के भीतर आपका प्राण कार्ड जो है बन के आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात कि ये जो प्राण कार्ड मिलता है, ठीक है, प्राण कार्ड जब आपको जो है रिसीव होता है पोस्ट के जरिए तो बाद में मिलेगा आपको, क्योंकि डिस्पैच कर दिया जाता है, बट ईमेल में आपको जो है प्राण कार्ड भेज दिया जाता है। तो ईमेल में जैसे प्राण कार्ड मिला तो उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या है, टी पिन कैसे बनाएंगे। ठीक है, मेनली इस वीडियो में आप बताएंगे कि टी पिन कैसे जनरेट करना होगा, क्योंकि बिना टी पिन के आप अपना अकाउंट चेकआउट नहीं कर पाइएगा। टीयर 1 में जो जो जितना भी आपके अमाउंट्स हैं, कितने अमाउंट्स हर महीना कट करके गवर्नमेंट आपको देगी। ठीक है, या फिर अपना भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं आप अलग से, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बताएंगे। तो टी पिन ये मिलने के बाद क्या होता है समझ लीजिए कि ये जो कार्ड मिल जाता है आपको, चाहे ईमेल के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से, तो पोस्ट के माध्यम बाद में आता है, तो उसके आगे का प्रक्रिया क्या है वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इस वीडियो को आप देख करके आप इजीली 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा प्राण कार्ड नंबर। ठीक है, ये वीडियो देख लीजिएगा। और अगर कुछ गलती हो गई है, ठीक है, ग्रीवेंस करना है, ठीक है, जैसे कि पदस्थापना पत्र बहुत लोग नहीं कर पाए हैं, नहीं किए थे, जिस कारण से उन लोग का रोक दिया गया है अभी बीपीएससी टीचर वाले में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पदस्थापना पत्र अपलोड करने का एक अलग से लिंक भी जारी किया गया है, उससे आप लोग कर सकते हैं। और जो है जिनका कुछ केस में मान लीजिए कि रिटायरमेंट डेट गलत हो गया हो, उसका भी हमने बनाया। देखिए गलती कैसे सुधारे, ग्रीवेंस करने का यही है आपका तरीका। इस वीडियो को देख लीजिएगा, हमने बता दिया। यहाँ पे एक और वीडियो है, इस भी देख लीजिएगा। इसमें फोटो जो है, फोटो के जगह में मतलब कि फोटो जहाँ सिग्नेचर डालना चाहिए था वहाँ फोटो डाल दिया गया था, उसका ग्रीवेंस यहाँ पे करके किया गया था। इसमें रिटायरमेंट गलत था तो वो कैसे करना था, तो सभी का एक ही प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप अपना सुधार कर लीजिए। ठीक है, इन वीडियोस को देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, ग्रीवेंस करने का ये वीडियोस नंबर 1 वीडियो, नंबर 2 वीडियो। और फॉर्म भरने का देखिए एक ये वीडियो भी है और एक ये वीडियो भी है, बट इसमें जो है रिटायरमेंट डेट का थोड़ा सा दिक्कत था, इस वजह से न्यू वीडियो यहाँ पे देखिएगा। इस वीडियो में जो है ये वाले वीडियो में कहीं भी आधार कार्ड का उपयोग नहीं किया गया है, आधार कार्ड का नंबर का उपयोग नहीं हुआ है। इसमें डायरेक्ट पैन कार्ड में जो डिटेल्स होता है उसी को लेकर के जो है सारा काम हो गया। इस वजह से जो है प्राण कार्ड बहुत जल्दी भी आया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये पहले वाला जो वीडियो हम बनाए थे उसमें आधार कार्ड लेके बनाया गया था, बट ये वाले में प्राण कार्ड आई मीन जो है पैन कार्ड लेके बनाया गया, सॉरी पैन कार्ड से हम बनाए हैं, तो इसमें बहुत ही फास्ट 2 दिन में आया है। चलिए दिखाते हैं, सबसे पहले प्रूफ दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये अप्लाई किया, ये जो है ईमेल है। ईमेल में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये अप्लाई कब किया गया, और जो नया ईमेल दिखाऊंगा उसमें कि मतलब कि उसका जो है बन के कितने दिनों में आया। तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो प्राण के लिए अप्लाई जो किया गया था, तो देखिए यहाँ पे एक्नोलॉजमेंट आईडी, ये रहा एक्नोलॉजमेंट आईडी, और डेट देखिए कब का है, 1/3/2024। ठीक है, मतलब 1 मार्च 2024 कब अप्लाई किए थे भाई, तो 1 मार्च 2024 को ये प्राण कार्ड के लिए अप्लाई किया गया था भाई। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ डेट देख लीजिए, एक्नोलॉजमेंट देखिए ये वाला है, और यहाँ पे ये जो आपका एक्नोलॉजमेंट या सब्सक्राइबर फॉर्म जो है पीडीएफ के रूप में ईमेल में सेंड कर दिया है। ठीक है, ये जीमेल, हमने जीमेल अकाउंट खोल के रखा है। ठीक है, अब दिखाते हैं कि ये 1/3 को जो अप्लाई किया गया था ये कब आया। ठीक है, चलिए उससे भी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये जो अलॉटमेंट हो चुका है यहाँ पे प्राण कार्ड का, देख लीजिए यहाँ पे सक्सेसफुल अलॉटमेंट का ये जो ईमेल आया, फिर से मुझे आया किस डेट को, तो 3 मार्च को। ये देख लीजिए 3 मार्च को आया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। 1 मार्च को हमने अप्लाई किया था और ये 3 मार्च को सुबह के मतलब कि 4:30 बजे, ये 4:23 के आसपास जो है हमें 4:23 AM के आसपास मुझे ये जो है अप्लाई का जो किया था उसका देखिए पैन नंबर मिल गया। देखिए परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्राण जिसको कहते हैं, प्राण नंबर देखिए ये अलॉट कर दिया गया है नंबर, और डेट देखिए अलॉटेड टू यू ऑन 3/3/2023, मतलब कि 3 मार्च 2023
23। ठीक है, तो मतलब कितना टाइम लगा, मात्र 3 दिन का समय लगा है। मात्र 3 दिन का समय में ये हमें परमानेंट अकाउंट नंबर जो है प्रान नंबर मिल गया। तो ये कैसे हुआ, ये साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें जो है बहुत ही सावधानी से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, पहला पार्ट ये है कि आपकी कोई त्रुटि नहीं हो, ठीक है, कोई भी आपने गलती नहीं किया। दूसरा है कि आपने पैन कार्ड से फिलअप किया है। पैन कार्ड से देखिए, अगर आप जो स्टार्टिंग में पूछता है कि आर यू, आपका जो घर है वो जिला दिखाएगा क्या, वो है आपका जिला, तो उसमें अगर यस कर देते हैं, यस, तो फिर बाकी वो डिटेल्स पैन कार्ड का ले लेगा। अगर नो कीजिएगा फिर आधार कार्ड का डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, आधार कार्ड का डिटेल्स मांगेगा और फिर आधार कार्ड का सब कुछ भरिए, उसका वेरिफिकेशन होगा, तो थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ता है। मैंने अभी वीडियो आपको दिखाया था, चैनल पे आपको बताया था, तो वो देख लीजिएगा। उसमें पैन कार्ड से आप कैसे अप्लाई कीजिएगा वो आपको वीडियो बताए हुए हैं। बहुत ही आसानी से आप भर पाइएगा, ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, और महज 3 दिन में यहाँ बन के आ गया है। दूसरा कि पदस्थापना पत्र, ठीक है, पदस्थापना पत्र भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में पदस्थापना पत्र अगर आप दे देते हैं तो आपका बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ दिखा दूँ आप लोगों को कौन सा वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो में हमने अच्छे से समझा दिया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको। साथ में एक ही पीडीएफ में, एक पीडीएफ में आपको अपॉइंटमेंट लेटर, दूसरा आपको पदस्थापना पत्र, और भी आपको एक दो तीन डॉक्यूमेंट, कैंसल चेक भी हमने इसमें डाल दिया था, आधार कार्ड भी डाल दिया था। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें जरूर आप लोगों को सब कुछ अच्छे से बताया गया है। और पैन कार्ड से ही हमने इसको भरा था, आधार से नहीं भरा था, आधार कार्ड से नहीं भरा था। ठीक है, तो चलिए ये बातें हो गई। अब आपको बताते हैं कि अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है। ठीक है, बट उसके पहले देखिए यहाँ पे जो है इसी ईमेल में आपको 2 अटैचमेंट भेज दिया जाता है, जिसमें कि ये जो अटैचमेंट है इसमें आपका जो है प्रान कार्ड है। ठीक है, प्रान कार्ड या एनपीएस कार्ड ये वाला हो गया। दूसरा है आपका ब्राउचर किट। ठीक है, यहाँ पे किट दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है आगे टी पिन कैसे जनरेट कीजिएगा। तो ये होगा, दोनों ही पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, और एक का आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, ये प्रान कार्ड वाला कार्ड जाके बनवा सकते हैं, या फिर आपको घर में भी भेजा जाएगा कार्ड वाला, वो चीज़ का वेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए अब आगे का स्टेप्स आपको टी पिन कैसे जनरेट करेंगे वो बताते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये सेकेंड वाला पीडीएफ जो ईमेल में भेजा गया है, इसी में इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दिए गए हैं कि आपको सबसे पहले जो है पिन जनरेट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे टी पिन वगैरह जनरेट करने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ता है कि पहले जो वेबसाइट है इसमें जाना होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद फिर फॉरगॉट पासवर्ड पे जाना है, उसके बाद फिर आपको इंस्टेंट सेट या रीसेट आई पिन पे क्लिक करना है, और फिर आपको प्रान नंबर अपना प्रोवाइड करना है, और फिर वहाँ पे आई पिन जो है आपको अपना सेट करना है, जिसमें कि 1 टाइम पासवर्ड भी यूज होगा, और फिर आपका जनरेट हो जाएगा मतलब आई पिन। और ये टी पिन या आई पिन जो कहते हैं हम लोग, ये इसका ज़रूरत पड़ता है आपको। कब पड़ता है, जब आप अपना अकाउंट चेकआउट कीजिएगा कि आपके जो एनपीएस अकाउंट में कितना पैसा एक्यूमुलेट हुआ है। ठीक है, सरकार कितना आपको दे रही है, या फिर उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, शेयर में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और कितना पूरा नेट अमाउंट कितना बन रहा है। आप खुद से भी कंट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन भी इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यही वाला जो पेज है, ठीक है, CRA-NSDL, ये आपको मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लिंक में जा करके आप यहाँ इस पेज पर डायरेक्ट आ जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पेज में आ जाइएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखिए सिंपल दिया गया है रीसेट। ठीक है, ये नीचे वाला में नहीं आएगा, देखिए नोडल ऑफिसर के लिए है, सब्सक्राइबर मतलब आप हो गए सब्सक्राइबर। ठीक है, इसमें इस सब्सक्राइबर वाले में रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ किस पे क्लिक करना है हमें, ये रीसेट पासवर्ड पे सब्सक्राइबर वाले पे क्लिक करना है, इस वाले पे क्लिक कीजिए। चलिए, तो भाई यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक कर दिए। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का कुछ पेज खुलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंस्टेंट सेट और रीसेट पासवर्ड, इस वाले पे क्लिक कीजिए, इस वाले पे। जैसे इस पे हमने क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिकली ये खुल चुका है। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है कैसे आई पिन जो है कैसे रीसेट करना चाहते हैं, तो जनरेट ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे, ओटीपी। ठीक है, जनरेट ओटीपी वाला क्लिक करेंगे, क्योंकि नोडल ऑफिस का तो हमको जाना नहीं है अभी, नोडल ऑफिस से जा करवा सकते हैं जा करके, लेकिन घर में कीजिएगा तो जनरेट ओटीपी क्लिक कीजिए। यहाँ प्रान नंबर आपका आ चुका है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अभी। ठीक है, प्रान नंबर कौन सा होगा भाई, तो ये वाला आपका प्रान नंबर हो जाएगा। ये देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर ये वाला हो गया।
ठीक है। इसी प्रान नंबर को हमें डालना होगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे भाई, तो ये देख लीजिए यहाँ पे डालेंगे प्रान नंबर, ठीक है, इस वाले बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद DOB डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ अपना डाल देंगे, ठीक। और OTP किस माध्यम से चाहिए, SMS या ईमेल, तो यहाँ पे हम SMS रख देते हैं, या ईमेल से ईमेल भी मंगवा सकते हैं। और OTP डालने के बाद जब OTP डालिएगा तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे कोई एक पासवर्ड बनाइए खुद से, जिसमें कि अपर केस, लोअर केस और जो है स्पेशल कैरेक्टर्स हो। कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे डालिए, इन दोनों को जोड़िए, कैप्चा कोड को 29 जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें करके दिखाते हैं आपको। देखिए जब पासवर्ड आप लोग क्रिएट कीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा कि आपको एक अपर केस लेना है, मतलब कैपिटल लेटर का यूज करना है, और साथ में स्मॉल लेटर का भी यूज करना है। एक स्पेशल कैरेक्टर में @ या फिर जो है हैज़, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, और नंबर्स का कुछ यूज करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया है। दूसरा कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। लाइक कैपिटल में FH हमने दे दिया, स्मॉल में DF दे दिया, @ कर दिया, फिर नंबर्स में कुछ आप दे सकते हैं, इस तरह से नंबर्स हमने दे दिया, ठीक है। बट टोटल 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है, 8 होना चाहिए। कुछ नंबर्स का उपयोग कीजिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर का यूज कीजिए, जैसे ये @ है स्पेशल कैरेक्टर, स्मॉल लेटर का यूज कीजिए, ठीक है, अल्फ़ाबेट का, और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का यूज कीजिए। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब देखिए आज के ही डेट में चूंकि हमारा जो है ये प्रान जनरेट हुआ है, इस वजह से जो है यहाँ पे अभी प्रान नॉट फाउंड इन डाटाबेस ऐसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे टिपिन जो है हमारा अभी जनरेट नहीं हो पा रहा है, बट कोई नहीं, जैसे कुछ टाइम के बाद ये हमारा जनरेट हो जाएगा, तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और नहीं तो नोडल ऑफिस में जाकर के भी ये चीज़ों को करवा सकते हैं अगर जल्दी है तो, ठीक है। अभी मे बी ये हो सकता है कि जो एक्नॉलेजमेंट था उसे स्कूल के माध्यम से अभी नोडल ऑफिस नहीं पहुंचाया गया है, इस वजह से ये चीज़ें अभी पूरा एक्टिव नहीं हो सका है, ये कारण हो सकता है। बट जिन्होंने पुराना जिनका आ चुका है प्रान नंबर कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, उन लोगों का ये टिपिन जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद इसके बाद कुछ नहीं है, आपको सिंपली लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पे सिंपली आपको यूजर ID पासवर्ड डालना है, एंटर कैप्चा कोड डालना है, और सबमिट करके अपना डिटेल्स चेकआउट कर सकिएगा, ठीक है, कि कितना अमाउंट है, नहीं है, कितना जमा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया NPS का पूरा सिस्टम, ठीक है। और डिटेल्स के लिए आप लोग फॉर्म कैसे भरना है ऑनलाइन, ठीक है, प्रान मतलब जो है पैन कार्ड बेस्ड अगर भरना चाहते हैं तो इस वीडियो से देख लीजिएगा। अगर आधार बेस्ड देखना चाहते हैं, आधार कार्ड से भरना चाहते हैं, आधार बेस्ड ये हो गया, ठीक है, ये वाला वीडियो हो गया। और दूसरी बात है कि जो ग्रीवेंस है, गलती जो होता है उसको सुधारते हैं, जो उसको ग्रीवेंस कहते हैं, तो ये एक वीडियो है, और एक और वीडियो यहाँ पे है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते पूरी जानकारी मिली होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, कौन से जिला से देख रहे हैं जरूर बताइएगा, आपकी क्या समस्या है वो भी आप रख सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।